कर्नाटक में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 1.5 साल जेल में बिताए, जिसके बाद अब पता चला है कि उसकी पत्नी जिंदा है। सब्सक्राइब। इस चूक के बाद मैसूर की एक अदालत ने एसपी को 17 अप्रैल से पहले पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और जेल से संबंधित है। व्यक्ति ने दिसंबर 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी मल्लिगे कोडागु जिले के कुशालनगर से लापता हो गई थी। इसके बाद पुलिस को बेटादारपुरा पेरियापटना तालुक में एक महिला का कंकाल मिला और अदालत में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंकाल मल्लिगे का था और सुरेश ने उसकी हत्या की थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। 1 अप्रैल को मल्लिगे को सुरेश के एक दोस्त ने मदिकेरी में पाया, जिसने उसे दूसरे आदमी के साथ देखा था। मामला 5वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के संज्ञान में लाया गया और बाद में उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस की चूक को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने गुरुवार को एसपी को 17 अप्रैल तक मामले की पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसे लेकर मीडिया से बात करते हुए सुरेश के वकील पांडु पुजारी ने कहा, कुशलनगर के एक गांव के रहने वाले सुरेश ने 2020 में अपनी पत्नी के लापता होने के संबंध में कुशलनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग उसी समय बेटादारापुरा पुलिस स्टेशन की सीमा में एक कंकाल मिला था। 1 साल बाद बेटादारापुरा पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि उसने अवैध संबंध के चलते अपनी पत्नी की हत्या की है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेजा था और मल्लिगे की मां के खून के नमूने भी लिए थे। उन्होंने कहा, डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने अदालत में अंतिम आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बाद में हालांकि उसे जमानत मिल गई, लेकिन अंततः जो डीएनए परीक्षण रिपोर्ट आए उसमें मेल नहीं था। जब डीएनए मेल न होने का हवाला देते हुए डिस्चार्ज आवेदन दायर किया गया, तो अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और मल्लिगे की मां और ग्रामीणों सहित गवाहों की जांच करने को कहा। सभी ने अदालत के समक्ष गवाही दी कि वह जीवित थी और किसी के साथ भाग गई थी। अदालत ने कुशालनगर और बेटादारापुरा पुलिस से आरोप पत्र में खामियों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने अपनी जांच का बचाव किया और कहा कि कंकाल मल्लिगे का था और सुरेश ने उसकी हत्या की थी। इस बीच 1 अप्रैल को मल्लिगे को मदिकेरी के एक होटल में एक व्यक्ति के साथ खाना खाते हुए पाया गया। उसे सुरेश के दोस्त ने देखा, जो आरोप पत्र में नामित एक गवाह भी है। उसे मदिकेरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष अग्रिम आवेदन दायर किया गया। उन्होंने कहा, अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से उसे तुरंत पेश करने को कहा। फिर उसे अदालत में पेश किया गया। पूछताछ में उसने भागकर दूसरे व्यक्ति से शादी करने की बात स्वीकार की। उसने कहा कि उसे सुरेश के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं थी। वह मदिकेरी से सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर शटिहल्ली नामक गांव में रह रही थी, लेकिन पुलिस ने उसका पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की। इसे बेहद गंभीर और दुर्लभ मामला बताते हुए अधिवक्ता ने कहा कि अब अदालत के सामने मुख्य सवाल यह है कि आखिर यह किसका मामला था और पुलिस ने झूठा आरोप पत्र क्यों दाखिल किया। उन्होंने कहा, अदालत ने मामले में एसपी और जांच अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। दायर करेंगे याचिका। अब एसपी को सुरेश को निर्दोष घोषित करने का फैसला सुनाने से पहले 17 अप्रैल से पहले चूक की पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि वह अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं और एक बार आदेश जारी होने के बाद वह अपने मुवक्किल के साथ हुए आघात और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के लिए पुलिस के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करेंगे। मैं अपने मुवक्किल के लिए न्याय और मुआवजा मांगूंगा। हम मानवाधिकार आयोग और एसटी आयोग से भी संपर्क करेंगे, क्योंकि सुरेश एसटी समुदाय से एक गरीब व्यक्ति है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंकाल मामले की जांच होनी चाहिए और क्या पुलिस ने सुरेश को आरोपी बनाकर दोनों मामलों को बंद करने की साजिश रची।